इनको ये कोई गर्ज नहीं होता है कि जो साथ आगे फ्रंट सीट पे लेडीज बैठी हुई हैं वो कहाँ जा रही हैं, इधर उधर उनको डोलते फिरते हैं और ऐसे कट्स मारते हैं। अमूमन यूँ होता है कि जब हम किराया देते हैं तो कंडक्टर हज़रात बाकायदा किराए के साथ हमारा हाथ भी पकड़ लेते हैं, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक उस वक्त हम उन नजरें ऊपर नहीं कर सकते। वो खुशी से आगे नहीं बैठती, मजबूरी से बैठती, और पीछे ज़्यादातर बैठना पसंद इसलिए नहीं करती कि पीछे भी जो लोग होते हैं वो ड्राइवर से भी ज़्यादा। सीट जो है वो दो खवातीन की जी जी, दो खवातीन। चार कैसे बैठ गई? चार बैठ, वो कह रहे हैं ना कि चार चार भी बैठ जाती वो हैं। जबरदस्ती कहती है, वो नहीं, कहती है मैंने जबरदस्ती नहीं, दफ्तर ड्राइवर की मर्जी होती है। आप स्टॉप पे ख़वातीन हज़रात, औरतों को घूरना और टिकटिकी बांध कर मुसलसल घूरते चले जाना एक गैर मुहज़्ज़ब और बेहुदा हरकत है, और बदकिस्मती से इस हरकत का इर्तिकाब हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही किया जाता है। ख़वातीन को घूरने और ताड़ने की ये फजूल हरकत आज हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू है। हम आगाज करते हैं उन ख़वातीन से जो इस हरकत का बराह रास्त विक्टिम बनती हैं। जी, मैंने आजकल के ड्राइवर सब जो है बहुत बेहुदा बदतमीज हैं। मतलब अगर दो लड़कियां बैठी हुई हैं, तीन बिठा लेंगे, फिर उसके बाद घेर लगा रहे होते हैं। कोशिश होती है वो लड़कियों को छेड़ना होती है, लड़कियों को मतलब गेयर चेंज करने, गेयर शिफ्ट करने। गेयर तो चेंज कर रहे हैं लेकिन साथ में वो हाथ लगा रहे हैं लड़कियों को। ये तो घूरने से 100 गुना ज्यादा बड़ी बेहुदगी और शर्मिंदगी की बात। फिर उसके बाद मतलब अगर हम लोग पीछे भी वैन में बैठे हुए होते हैं तो वो लोग मिरर से देख रहे होते हैं और बड़े अजीब तरह से देख रहे होते हैं। अच्छा, इसका आपने कभी एहतजाज किया है? कभी ख़वातीन ने, लड़कियां 3-4 जो होती हैं इकट्ठी, जाहिर है वो अगर हम करें भी ना तो वो कहते हैं हमारी तो बेटियों जैसी हो, अच्छा बहनों जैसी हो, हम लोग के लिए बच्चियां हो, लेकिन करते काम पूरा वो हैं। अच्छा, आपका भी यही ख्याल है? आप साथ आपके बैठी हैं, जरा इन्हें माइक दीजिए। गाने लगा देते हैं ऐसे कि हम कुछ बोल ही ना सके, ओहो, कि अगर हम उतरना भी चाहे वी कैन नॉट, तो गाने लगाते हैं और फिर घूरते चले जाते हैं वेरी लाउडली, इतनी ऊंची लगाते हैं कि बस कि आप आगे कुछ और कुछ कह भी नहीं सकते। जी, तो ड्राइवर्स आपस में जा रहे होते हैं वैन्स लेकर। मैंने ये खुद कॉमनली खुद ऑब्जर्व किया है कि आपस में ये रेसेस लगाते हुए जा रहे होते हैं और इस चीज़ से इनको ये कोई गर्ज नहीं होता है कि जो साथ आगे फ्रंट सीट पे लेडीज बैठी हुई हैं वो कहाँ जा रही हैं, इधर उधर उनको डोलते फिरते हैं और ऐसे कट्स मारते हैं कि वो लिटरली खुद उनके ऊपर, ड्राइवर्स के ऊपर गिर जाती हैं। मैंने खुद देखा है। और दूसरे ये गंदी गंदी नज़रों से देखना, वल्गर गाने, ठीक है म्यूजिक का शौक सबको होता है, लेकिन भाई अगर किसी ने गाने सुनने ही है तो कोई आप शरीफाना सॉन्ग्स नहीं सुन सकते हो। हाँ जी, अमूमन यूँ होता है कि जब हम किराया देते हैं तो कंडक्टर हज़रात बाकायदा किराए के साथ हमारा हाथ भी पकड़ लेते हैं, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक उस वक्त हम उन नजरें ऊपर नहीं कर सकते कि देखिए मर्द हजरात भी सवार है और वो किस तरह से देख रहे होंगे कि अगर उसने पकड़ा है तो जाहिर बात है हम भी पकड़ सकते हैं। हमारे साथ आज ख़वातीन हज़रात DSP ट्रैफिक मौजूद है। जी इम्तियाज साहब, कानून इस हवाले से क्या कहता है और आपने इन मामलात का क्या सद्देबाब किया है? लेडीज़ को चाहिए कि जहाँ कहीं वो ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करती हैं, अब तो हमारे पास सिटी ट्रैफिक पुलिस में वार्डन्स हैं, जगह जगह पे हमारी हर पॉइंट पे हमारे वार्डन्स खड़े हैं। आप वैगन रुकवाएं और हमें बताएं, ये तो बहुत बड़ी एक कबाहत है जिसको हम दूर करने में खुशी महसूस करेंगे। मतलब ये उसी वक्त वैगन रुकवा लें? जी बिल्कुल, वैगन रुकवा के क्या कहें कि जनाब बताएं कि जी ये ड्राइवर जो है ये बद-इखलाकी का मुजाहरा कर रहा है, ये हमारे साथ बदतमीजी वो इनके कहने पे कैसे रोकेगा? ये सिर्फ ये बता दें कि जी ये रोके, मुझे यहाँ पे उतरना है। अच्छा, तो वो तो उतर के तो आप बताएं, उस वैगन का नंबर इवन नोट करें, हमें नंबर दें, हम उसको ट्रेस करके उस वैगन ड्राइवर को बुलवा लेंगे। कितनी दूर चली जाएगी वैगन? 1 चौक 2 चौक बाइलर सिस्टम है, मोटर बाइक्स हैं, बहुत हमारे पास ऐसी चीजें हैं, हम 1 मिनट में ट्रेस करके उस वैगन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जो एक परसेप्शन क्रिएट हो चुकी है, जिस तरह हमारे सियासतदानों की, हुक्मरानों के बारे में एक परसेप्शन है कि वो नेसेसरली करप्ट हैं, जालिम है, जागीरदार के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि वो जुल्म और इस्तबदाद की अलामत है, उसी तरह पुलिस के बारे में भी कोई बहुत अच्छी राय यहाँ पर अमूमी तौर पर लोग नहीं रखते। मेरी गुजारिश ये है कि अब थोड़ा सा तब्दीली का समा बनता नजर आ रहा है। ये सिविल सोसाइटी इतनी एक्टिव कभी भी नहीं थी, मीडिया इतना प्रोएक्टिव कभी नहीं था और प्रोटेक्टिव कभी नहीं था जितना आज है। इसलिए थोड़ा सा अंदाज बदल कर देखिए, जरा बात तो करके देखिए, पुलिस को आजमा के देखिए, इसमें हर्ज क्या है। हमारे साथ चूंकि आज ड्राइवर साहबान भी मौजूद हैं, बताइए ये क्या शर्मनाक बातें सुन रहे हैं आप भी, आप ऐसा क्यों करते हैं? अभी जो यहाँ पे बैठी हैं हमारी माएँ बहनें हैं, तो ये खुद भी छेड़ाछाड़ी करती हैं, फ्रंट पे बैठाती हैं। क्या छेड़ाछाड़ी करती हैं। एक सेकंड, ये बड़ी अहम बात है, एक बात सुन लें। जब हम लोग इनको फ्रंट पे नहीं बैठाते तो ये बोलते हैं भाई हमने नहीं जाना है, खड़े हो जाती हैं। अच्छा, 4-4 भी आगे बैठ जाती हैं,
हम तो इस ऐसी बात करते ही नहीं है कि भाई आगे बैठो, क्योंकि 2-3 दफ़ा ऐसी हमारे साथ हरकत हुई है। देखिए आप तो एक सेकंड, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूं, पीछे भी एक खातून बात करना चाह रही हैं। ये एक इंतहाई सनसनीखेज इल्जाम लगा रहे हैं कि खवातीन की ख्वाहिश होती है कि उन्हें अगली सीट पे बिठाया जाए। हाँ जी, उसका मकसद क्या होता है? अगली सीट कंफर्टेबल ज्यादा होती है या वो आपके साथ मिक्सअप होना चाहती हैं? बस हमारे साथ जो मिक्सअप आते हैं ये बोलती हैं कि म्यूजिक चलाओ भाई, म्यूजिक ऑन करेंगे। नहीं, उन्हें और कोई नहीं मिलता, वो आपके साथ बैठना बहुत जरूरी नहीं, ये तो मुख्तलिफ सारा ऐसी बातें होती हैं ना यार। ये बात वो करो जो मानने वाली हो। पीछे दीजिए जरा माइक जी। पहली बात तो ये है कि लेडीज़ जो हैं वो खुशी से आगे नहीं बैठती, मजबूरी से बैठती, और पीछे ज़्यादातर बैठना पसंद इसलिए नहीं करती कि पीछे भी जो लोग होते हैं वो ड्राइवर से भी ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, ख़राब होते हैं। सिगरेट नोशी बहुत होती है, आगे इसीलिए बैठा जाता है कि चलें, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए बैठा जाता है। नहीं लेकिन बैठती। उनकी बात से तो यूं लग रहा है जैसे खवातीन को बहुत खुद शौक है आगे बैठने का, म्यूजिक सुनने का। अच्छा, ये हमारे साथ ट्रांसपोर्टर भी तशरीफ रखते हैं, जरा इनसे भी बात कर लें पहले जी। पंजाब गवर्नमेंट ने 3 बसें चलाई हैं सिर्फ लेडीज के लिए। वो क्या करती हैं, 1 करोड़ की आबादी के लिए रश ज्यादा होगा, फिर ये भी बेज़ाब्तगी करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वैगनें ज्यादा होंगी तो ये बेहुदगी करनी छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे। अच्छा। क्यों? अगर वैगनें 2 आएंगी, हाँ। अगर 4 औरतें खड़ी हैं, हाँ। तो वो 2 एक में बैठ गई, 2 एक में ये बैठ गई। बीबी ने बड़ी मुनासिब बात की। आप मुझे एक बात का जी। जवाब दे दे, सीट जो है वो 2 खवातीन की जी, हैं। जी, 2 खवातीन। 4 कैसे बैठ गई? 4 बैठ, वो कह रहे हैं ना कि 4 भी बैठ जाती वो हैं। जबरदस्ती कहती हैं। वो नहीं, कहती है मैंने जबरदस्ती नहीं, ये दफ्तर ड्राइवर की पे मर्जी होती है। आप स्टॉप पे खड़ी हैं, अच्छा। ड्राइवर कहता है कि बैठ जाओ, जाना है। अगर आप कहती हैं मैं नहीं बैठूंगी, 2 सवारी है तो पहले बैठी हैं। हाँ। अगर आप बैठी है तो आपकी मर्जी उसमें शामिल है। तो आप इनकी बैठिए। बात का मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं, एक सेकंड मुझे भी बोलने की इजाजत दीजिए। वो ये कहना चाह रही हैं कि ये स्टेट ऑफ माइंड है, दिमाग की अंदर जो बदखसलती है वो अंदर कूट कूट के इस हद तक भरी है। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा आसान कर दूं कि एक आदमी है जो करप्शन इसलिए करता है कि उसका गुजारा नहीं होता। जी। जब उसका गुजारा होना शुरू हो जाए, क्या वो करप्शन से बाज आ जाएगा? नहीं, वो ज्यादा करेगा। सीमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर, इस किस्म की जो गैर अखलाकी हरकत ड्राइवर हजरात करते हैं उसमें नॉर्मली सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं तो कुछ ऐसी ब्रेक्स लगती हैं जिस पर ड्राइवर्स बहुत गलत किस्म की और बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं साथ चलने वाले लोगों के लिए। आफ्ताब साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, जैसे कि कानून में पास हुआ है कि मोबाइल आप गाड़ी चलाते हुए नहीं सुन सकते जी। आजकल ड्राइवरों ने क्या काम किया हुआ है कि वो कानों में लगाते हैं फोन पे जो भी ये सिस्टम, गंदी गुफ्तगू करनी शुरू कर देते हैं कि साथ लेडीज बैठी हुई है। ये हमें नहीं पता आगे मर्द है या औरत है या कोई भी है, ये तो किसी को नहीं ना वो पता। अपनी गुफ्तगू करते वो अपनी जाते- गुफ्तगू कर रहे होते हैं और गाड़ी चला रहे होते हैं। आपको ये भी पता है कि हैरेसमेंट का कानून भी मौजूद है और ये बात हैरेसमेंट के तहत आती है। जी, इस किस्म की हरकतें ये लोग करते। आगे आपकी मनपसंद सवारी नहीं बैठी, कोई इनके पीछे बैठ जाता है, ड्राइवर की पिछली सीट पे अगर बैठ जाता है तो फौरन शीशा से फिक्स कर देते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि वजीर आला पंजाब जो सुबह दोपहर शाम ट्रांसपोर्ट का डंडोरा पीटते हैं और इस फैसिलिटी की फराहमी का क्रेडिट भी क्लेम करते हैं और बड़ी हद तक सही करते हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो कम से कम एक दफा महीने में एक दफा, और कुछ नहीं तो भेस बदल के ही सही। हाँ, अगर मैं इस तरह ट्रैवल कर सकता हूं तो चीफ मिनिस्टर भी बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकता है। कोई इसमें हर्ज कोई नहीं पहचानता कोई भी आपको। आप क्या गेटअप करके बैठे थे? जरूर मलंग का गेटअप मैंने टोपी पहनी थी, ग्लासेस लगाए थे, किसी ने नहीं पहचाना। लोगों ने नहीं पहचाने, टोपी पाई सी, एनक लगाने का कोई नेक आदमी वो नहीं का। हकीम साहब, ये आपने बदला लिया मुझसे? नहीं, उन्होंने क्या आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कोई नेक आदमी है, छो। मैं आपके ख्याल में बदमाश हूँ? बदमाश नहीं, एंकर तो है ना।